दोस्तों, आपने 14 अगस्त 1947 के बाद जो हिजरत बड़े पैमाने पे हुई, मुसलमानों ने जिसे कह लें इंडिया, उससे पाकिस्तान की तरफ हिजरत की, वो जो मनाजर है वो हर बंदे ने कहीं ना कहीं देखे होंगे। ड्रामों में देखे हैं और तस्वीर में देखे हैं कि ट्रेन है, मालगाड़ी है, ऊपर बैठे हैं, फटे हुए कपड़े हैं, पैदल आ रहे हैं, चप्पलें नहीं है पाँवों में, मकसद बेबस बेलस। और फिर क्या कुछ हुआ वहां, नकल मुकामी कह लें या हिजरत कह लें, उस दौरान वो भी रोंगटे खड़ी कर देने वाली बात, दिल दहला दे देने वाली बात है। बड़े अफसोसनाक काम हुए। किस्तें लूटी, काफिले लूटे, जाने गई, मासूम बच्चों को मारा, बूढ़ों को मारा। इस्तें बचाने के लिए जो है बच्चियों ने, औरतों ने, खवातीन ने कुओं में छलांग लगाई। ये सारे मनाजर बताए जाते हैं। हमारे बड़े भी थे, चश्मेदीद गवाह थे वो, और तारीख में भी पढ़ा जाता है और किताबों में भी है, ड्रामों में भी है। ये बड़ा हुआ और बताया जाता है, बार बार बताया जाता है। मैं इस बात को आज इसलिए किया कि जो जो भी आपके जहन में जो जो बताया गया, वो जो जो चीजें हुई हमारे साथ, हमारे हिजरत के वक्त, नकल मुकानी की तरफ वक्त, या उस टाइम जो मुल्क बनते वक्त, वो आज होना बंद हो गई है। 78 साल में उससे ज्यादा तो ही है। क्या कुछ हुआ? मसलन इस्तें लूटी, आज क्या हो रहा है? अल्लाह के बंदे, आज तो 8 साल की बच्ची को नहीं छोड़ा जा रहा। एक फैसलाबाद में अस्पताल में कैंसर की मरीज 13 साल बच्ची, उससे ज्यादती कर दी। ये आप रोज आए रोज जो नहीं पढ़ रहे क्या हो रहा है, और आजकल तो बहुत ज्यादा हो गया है वाकई। जब इज्जत लूटी, माल लूट लिया, काफिले लूट लिए, आज क्या हो रहा है? दिन दिहाड़े दुकान पे आता है, निकाल दे पैसे, भाई उसका पैसे उसने कमाया है, तुम्हें क्यों दे दे? नहीं दे, गोली मार देंगे। नहीं, किस तरीके से जो एक चीज बता दो, जो यानी कि जो है, जो जब था और अब हारी, वहां से इज्जत की, मेहनत की, मजदूरी की, थोड़े सेट हुए, बेपना इजाफे महंगाई के और टैक्स हो गई, उसी जगह ले आके खड़ा कर दिया हमारे उन लोगों को जो ट्रेन में बैठे थे, जिस टाइम जो इज्जत करते टाइम आ रहे थे, नंगे पैर, पटे हुए कपड़े, एक टाइम रोटी है थी नहीं थी, खाना खाया नहीं खाया, उसी नहज पे नहीं पहुंचा दिया 78 साल में। जो बच्चों से जाती हुई जाते होना बंद हो गई है, लूट सूट बंद हो गई है, डकैतियां बंद हो गई है। जहां से शुरू हुए थे, जहां से जैसा था, आज भी सेम, उससे ज्यादा तो कम नहीं है। और फिर हमारे हुक्मरान मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ औकात में हमारी फलाह बहबूद के लिए बहुत से काम करेंगे। आइन बनाया, आइन में फिर तरामीम तरामीम तरामीम, 28वीं तरामीम पे पहुंच गए। 18वीं तरमीम की, क्योंकि सूबों के हकूक होने चाहिए, सूबों के पास जो है इख्तियार सूबों को मुंतकिल कर दो। 18वीं तरमीम के जरिए कर दिए, बहुत से सूबे खुशहाल हो जाएंगे, हुए। अब फिर क्या? अब 28वीं तरमीम, अब जो सूबों से वफाक को दो। ये जो तरमीम में नहीं बैत हो रही, जो कौम परस्त रहनुमा भी है हमारे या इसके खिलाफ है, वो इसके खिलाफ है, और हुक्मरान कह रहे हैं ये होनी चाहिए 28वीं तरमीम, कि इससे वफाक को जो है मजबूत होगा, वफाक को जो है इसके जो है हकूक ज्यादा होंगे। भाई 18वीं में पहले सूबों को दिए क्यों थे? और जब हमारा कुछ नहीं हुआ, अवाम को फायदा नहीं हुआ, अब क्या फायदा होगा 28वीं तरमीम से? तो बदमाशों, तुम 1,01,142वीं 48वीं 26वीं 1.5 करोड़ तरमीम में कर लो, अवाम को कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि हर तरमीम, तुम्हारा हर अमल जो है अपने मुफाद के लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। अब मैं पिछले दिनों पढ़ा था, ब्यूरोक्रेट, बड़े से बड़े ब्यूरोक्रेटों की, उनकी 2.5 करोड़ तनख्वाहें हैं, वो सिर्फ तनख्वाहें, और जो सहूलियात है, ड्राइवर, घर, ये वो अलग है, वो भी छोड़ो। जो लूट खसूर है, जो करप्शन है, वो खरबों में है। इनको तनख्वाहें भी ना दें, इनको मराद भी ना दें, जो इनके इख्तियारात है जिससे वो लूट खसूर करते हैं, वो इनके लिए बहुत है। अब करप्शन का खरबों में है, तो अवाम जो है नफरत नहीं करती, उनको खरबों का, मिलियन मिलियन का पता ही नहीं चलता, तो जो नफरत करे, अब उनको बताएं किस तरीके से, तो जो उनको पता चले भाई। तो इस तरीके से अभी जैसे जुमा आता है, हम परेशान हो जाते हैं। चाहे वजीर आजम जो है वो बस एक बयान देगा कि जो पत्थर रखना पड़ रहा है मजबूरी में, जिसकी वजह से मैं तेल की बड़ी पत्थर रख के ये ऐलान करना पड़ रहा है। दिल तुम्हारे में है कहां?
तुमको कहो पत्थर पे पत्थर रखना पड़ रहा है, तुमने ये 2 लफ्ज कह रहे हमारा बेड़ा गर्क हो जाना है। उस मरासी की तरह वो एक दोस्त के साथ रिक्शे में जा रहा था और जो ड्राइवर था रिक्शा चला रहा था उसकी टांगें टूटी हुई थी, सही डली हुई थी, राडे डली हुई थी, तो तेज चलाता मरासी रोकता था, ये सीधे आस्ता वो नहीं रहा था, वो खिंच गया, गुस्से में आके मरासी कहता है वो गाल सुन सीधे तेज चला रहे तेरे तो सिर्फ सरिये डिंगे होंगे, वो मेरा कख नहीं रहा ना। तो इसी तरीके से कहना पत्थर रख के ये जो ऐलान करना पड़ रहा है, तुमने एक 2 लफ्ज है हमारा बेड़ा गर्क। तो इस तरीके से हमारे हाकिमों ने जो 78 साल में मुख्तलिफ तरीकों से बदमाशी के, उसकी वजह से हम इस नहज पे पहुंचते हैं। वो आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।